ठीक है, तो लोगो आपका ठीक है, बट सुनीता ये नॉट सिक्योर क्यों आ रहा है आपका? हाँ, एक तो ये पूछना था मुझे, नॉट सिक्योर क्यों आ रहा है। मैंने बैनर भी ऐड किया, वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। वो हाँ, बैनर स्लाइडर। इसलिए वो बैनर इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज जो आपने पेज डिजाइन किया है ना, हाँ वो हाँ। होम पेज दूसरा होगा। अभी वो एज अ जो पेज आपने डेवलप करा है वो एज अ होम पेज आपको सेट करना पड़ेगा, तब इट विल शो ऑन द फ्रंट पेज। हाँ, वो भी, और वो जो मेरा जैसे होम पेज अबाउट है वो अलाइन नहीं हुआ, मतलब आगे पीछे आ गया है सारा। वो अलाइन हो भी नहीं रहा ये है उससे ये मुझे। जो आप बता रहे हो ना, ये हाँ लाइक, हाँ हाँ, मेन्यू। हाँ ये मैं बता दूंगा अभी ये कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मैं अपनी साइट भी लॉग इन कर लेता हूँ, फिर उसमें यस। आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया था पेज, हाउ वी कैन डिजाइन द पेज, पेज कैसे डिजाइन करते हैं फ्रॉम है स्क्रैच, एक कॉल ठीक है। बताइए बट ना। आज मैं आपको थोड़ा है ना, लाइक, ये तो आप पेज कैसे खुद से डिजाइन कर सकते हो पूरी चीजें मैंने आपको बता दी। बट आज की क्लास में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि थीम, जो पेड थीम होती है उसको आप कैसे यूज करोगे अपने वेबसाइट में, और उसको कैसे कस्टमाइज करोगे, वो मैं बताऊंगा आपको, अच्छे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, मैं पहले लॉग इन कर लेता हूँ एक मिनट वेबसाइट को। ठीक है, तो अभी आप दोनों, लाइक सुनीता का डाउट और भी है ना, अभी मैं बता देता हूँ कैसे सही करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सुनीता आपको क्या करना है, सिंपली कहाँ पे आना है, अपीयरेंस वाले सेक्शन पे आना है, ठीक है। यस। आपकी थीम के थीम और मेन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, मेन्यू। तो फर्स्टली आपको क्या क्रिएट करना होगा, मेन्यू क्रिएट करना होगा, आपका होगा नहीं तो सिंपली आपको क्रिएट करना होगा, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, इस पे क्लिक करना है। और सिंपली इसका नाम क्या दे देना है, हेडर दे देना है, हेडर। एंड ये वाला सिलेक्शन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और क्रिएट मेन्यू कर देना है लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा जो हेडर मेन्यू है इन्हीं गल ऑलरेडी करते हैं, आज मैं पहली बार ही आया मैंने। ऑलरेडी क्रिएटेड है ये वाला मेन्यू, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, बट आपको ये प्रोसेस करना है, हेडर डालना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्राइमरी मेन्यू, और क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, हेलो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो। जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा है क्या? हेलो। सुनीता जी सर, आप बोलो बोलो। वन एक्सक्यूज मी बाय सर। वन बोलिए, वन बाय वन बोलिए, जिसको भी सर, मतलब। आई एम द न्यू पर्सन इन द मीटिंग, जी so I जी am जी। not aware of what is going on right now. सो यहाँ पे हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, आपका लाइक सर, डेमो क्लास होगा ना सर? सर अभी मेरे टुडे इज माय फर्स्ट क्लास सर। ओके, तो यहाँ पे हम सर है ना, पहले अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप क्या, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं सर, मेरा नाम है नृपजीत, और जी मैं एक जी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपनी चलाता हूँ, इनोवेटिव इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। जी जी एलटी जी पैनल बनाता हूँ, सर्वो स्टेबलाइजर बनाता हूँ, और केबलिंग करता हूँ फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर। जी जी। तो अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंजाब गुरदासपुर से। ओके ओके, तो अभी तो मैं आपकी सर, वेबसाइट बनी है या नहीं बनी है नहीं सर, वेबसाइट? आज मेरी पहली क्लास है, तो उन्होंने कहा था कि अभी 2-3 क्लासें ही हुई हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जी जी तो जी इसलिए जी। मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आपको जो पिछली क्लासेस हुई है ना उनकी रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा। तो आपका जो है ना बैकअप है वो आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर जहाँ आप अटकोगे या जो चीज नहीं आ रही है, वो मैं आपको फिर आगे आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकली बता दूंगा, जो भी आपका डाउट तो सर, रहेगा। आप अभी जो पुरानी जो रिकॉर्डिंग है कब भेजेंगे आप मेरे को? क्लास के बाद, आज अभी क्लास के बाद। ओके, मैं अभी आपके साथ ज्वाइन, अभी मेरे को कुछ करना नहीं, समझ नहीं लग रही, अब चलो एक बार देखता हूँ क्या करा रहे हैं। हाँ, आपकी आप है ना स्टार्टिंग से नहीं तो नहीं आएगा समझ में, अच्छा। ठीक है। थैंक यू, बट कोई बात नहीं, सर भेज हाँ, दीजिए मेरे को। हाँ जी सर।
बट आप ये देखो चल क्या रहा है, बस ये समझो अभी, मतलब ये मत समझो क्या है, ये समझो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लाइक अगर जिसके मेन्यूज प्रॉपर नहीं आ रहे, जैसे सुनीता ने अपनी वेबसाइट यहाँ पे दिखाई थी, आप देख रहे होगे, होम के बाद आता है अबाउट अस ये वाला सेक्शन, और ब्लॉग कॉन्टेक्ट अस का सबसे लास्ट में आता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा होम, अबाउट अस, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस। तो ये सेक्शन हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या कैसे इसको आगे पीछे करना है? तो सिंपली आपको कहाँ पे जाना है, ये जो मैंने आपको सिंपली आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप जा सकते हो, यहाँ पे कंटेंट राइटर, मेन्यूज, या सिंपली डैशबोर्ड पे आना है, आपको डैशबोर्ड पे आना है, और यहाँ पे जाना है अपीयरेंस वाले सेक्शन पे जाना है, अपीयरेंस, और यहाँ पे मेन्यूज पे क्लिक कर देना है, मेन्यूज पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट टाइम आप बनाओगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और क्रिएट न्यू मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम देना है, आपको हेडर देना है, हेडर, और हेडर और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है लाइक दिस, और क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा, ये देखो बना है मेरा यहाँ पे, पहले देखो बना है, यहाँ पे हेडर और फुटर मेरा ऑलरेडी बना है। बट आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको इस तरह क्रिएट करना होगा। सिंपली आपको है ना क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, हेडर वाला ऑप्शन बन गया। हेडर क्या होता है, जो वेबसाइट का टॉप सेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हेडर। हेडर मतलब ये जो वेबसाइट के टॉप टॉप वाले एरिया में कौन से मेन्यू आपको दिखाने हैं, हेडिंग में कौन से मेन्यूज आपको विजिबल कराने हैं। ठीक है, फुटर क्या होता है, वेबसाइट के नीचे वाला पेज या नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। ठीक है, वेबसाइट के नीचे वाले पेज को या नीचे वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ लाइक, ठीक है, ये एक मेरी वेबसाइट का एग्जांपल है, ब्लॉग है। ये तो ये हेडर में देखो कौन कौन सी लाइक पेजेस हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, और ये। अब मैं फुटर में कौन से लाइक है ना पेजेस, तो फुटर में भी देखो, ये फुटर में, तो फुटर में कौन से पेज रखने हैं, हेडर में कौन से पेज रखने हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हो। कहाँ से डिसाइड कर सकते हो, मेन्यू वाले सेक्शन पे, वेबसाइट पे अपीयरेंस में जाना है और मेन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपको क्या बना लेना, हेडर वाला भी बना लेना। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, या मैं हेडर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, एज अ दिखा आपको समझाने के लिए, तो क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है लाइक दिस। ठीक है, अब ये देखो हमारा यहाँ पे भी बन गया हेडर 1 मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे कोई भी मेन्यू नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली व्यू ऑल पे जाना है, और जो भी आपके पेजेस हैं, होम, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, वो ऐड टू मेन्यू कर लेना है, ऐड टू मेन्यू कर लेना है। ठीक है, ऐड टू मेन्यू। ठीक है, इस तरह आ जाएंगे। और जो भी आपके पेज का सीक्वेंस होगा, लाइक होम के बाद अबाउट अस आता है, तो सिंपली ये ड्रैग कर लेना है, दैट्स इट, ड्रैग कर लेना है। तो ये आपका सीक्वेंस आप है ना ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी है। सुनीता समझ में आया कैसे करना है? तो जो भी सीक्वेंस है वो आपको यहाँ पे कर लेना है और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। बट अभी मैं करूंगा नहीं, बिकॉज मेरा ऑलरेडी ये एक मेन्यू इस टाइप का बना हुआ है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। सर यही सीक्वेंस से किया था मैंने। हाँ, बट सीक्वेंस आपका सही नहीं है ना यहाँ पे, नहीं नहीं, दोबारा मैंने से प्रोसेस ट्राई। यही किया था, आई डोंट नो कैसे, मतलब नहीं आ रहा है वो। एक मिनट, यहाँ पे WP-admin ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, आप मुझे है ना पर्सनली मैसेज कर दो, है ना, या इस पे, कि आपका ये ईमेल आईडी और ये क्या है पासवर्ड, मुझे चैट बॉक्स में कर दो जल्दी से। इसका मैं मेल, अच्छा मुझे बनाना पड़ेगा ना, ये अभी बनाया नहीं है मैंने। आप होस्टिंगर से लॉग इन करते हो क्या? हाँ, उसी से लॉगिन करती हूँ। तो डू वन थिंग, आप है ना स्क्रीन शेयर कर दो, मैं उसी में बता देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। हाँ स्क्रीन शेयर कर दो, मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर दो, तो लोग भी देख लेंगे कि कैसे चेंज हम करेंगे। यस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो फुटर वाला सेक्शन है, और यहाँ पे रिमोट एक्सेस मेरे को चाहिए, रिमोट एक्सेस दो मेरे को, सुनीता। यस। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए, ये तो फुटर वाला मेन्यू है यहाँ पे जो उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, फुटर।
तो आपको कौन से चूज करना है, हेडर चूज करना है और ये सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो तो अब ये यहाँ पे देखो सिक्वेंसी आपका गड़बड़ है, आप कह रहे हैं सही है, अब नहीं। अब होम के बाद आएगा आपका अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस सबसे लास्ट में रहेगा और सर्विसेज, और ब्लॉग वाला नीचे रहेगा लाइक दिस। अब इसको कुछ नहीं करना है, सेव मेन्यू कर देना है, सेव मेन्यू कर देना है, दैट्स इट। ये हमारा हो गया सेव। अब हम क्या करेंगे, न्यू टैब में जाके इसको चेक कर लेंगे, विजिट साइट पे। हो गया ना सही, ये देखो आप ये हाँ सिटी, हाँ ओके। ठीक है। और तो सर वो अब मेरा स्लाइडर भी नहीं आ रहा। स्लाइडर, अभी पेज देखते कि आपने कौन सा पेज ड्रॉ करा था। तो यहाँ पे ऑल पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस, ठीक है। तो मेन पेज आपका ये है लाइक, है ना, ये वाला अगर मैं व्यू करता हूँ, यही है या कौन सा पेज है वो देखना पड़ेगा। ये पेज है ना आपका, हाँ ठीक है। तो ये पेज आपको सेट करना पड़ेगा एज अ होम पेज। तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, डैशबोर्ड में जाना है यहाँ की वेबसाइट के, और सिंपली हमें जाना है सेटिंग्स वाले कॉलम में, सेटिंग्स और रीडिंग वाले कॉलम में जाना है, सेटिंग्स और रीडिंग, रीडिंग पे क्लिक करना है आपको फर्स्ट टाइम। और ये यहाँ आपको स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है, स्टैटिक पेज पे। और यहाँ पे होम पेज पे जाके होम वाला जो पेज है ना आप जो बना रहे थे, राइट राइट। उसको सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। पोस्ट पेज में आप ब्लॉग लिख लो, पोस्ट जो बनाओगे या ब्लॉग, ब्लॉग वाला पेज। और कुछ हम्म। नहीं करना है, सेव चेंजेस कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम पेज रिफ्रेश करके देखते हैं, न्यू वेबसाइट में देखते हैं, न्यू टैब में, कि हमारी वेबसाइट होम पेज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी नहीं दिख रहा है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं, सेव चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। अभी सेटिंग सेव हो गई, एक बार है ना क्लियर कैचे कर लेते हैं और ये अपडेट कर देते हैं। जो भी अपडेट आए देखो, है ना, वो लेटेस्ट अपडेट करना जरूरी है। जैसे मोबाइल में ऐप के अपडेट्स आते हैं, वैसे वर्डप्रेस का भी जो सीएमएस है उसके भी अपडेट्स होते हैं। तो राइट सर। आपको आपको ये अपडेट तुरंत कर लेने हैं। जितना अपडेट आपका रहेगा उतना आपकी वेबसाइट स्मूथली रन करेगी विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा है तो वेट करते हैं। ठीक है, इस तरह आप सभी को अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो आपकी साइट में भी स्लो हो जाए या प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो जो भी टाइम टू टाइम लाइक अपडेट आए या प्लगइन का भी कोई अपडेट आए, जैसे वन लिखा है ना, तो इसका सिंपली मतलब है कि कोई ना कोई प्लगइन है आपके इसमें, उसको अपडेट हुआ, अपडेट करने की जरूरत है। अब जैसे वन लिखा है तो कौन सा प्लगइन है, हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो कॉमर्स दिया है, वन मतलब क्या, एक प्लगइन आपका अपडेट के लिए कह रहा है। तो आपको सिंपली अपडेट नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो जितना आप अपडेटेड रखोगे अपने वेबसाइट का, उतना स्मूथली ये वेबसाइट फंक्शन करेगी, रन करेगी। एक एक पैक। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं और फिर से देखते हैं रीडिंग वाले सेटिंग्स पे जाके, रीडिंग वाले कॉलम पे, और यहाँ हमारा प्रॉपर सेलेक्टेड है। अब हम न्यू टैब में जाएंगे, इस पे देखते हैं, ये आपका आ गया ना होम पेज, देखो ऊपर यूआरएल देखो सुनीता, यस आ सर। गया, ठीक है। तो ये अब आप ड्रॉ कर लेना, आपने पूरा ड्रॉ नहीं करा है जो मैंने बताया था। हाँ हाँ। और सर ये जो अपने लेफ्ट साइड में जो सोशल मीडिया का है ना, वो मुझे हाँ हाँ, निकालना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे निकालूं। एक्चुअली मैंने डाल तो दिया था। मतलब रिमूव करना है आपको। रिमूव करना, यस। तो सिंपली प्लगइन है ना, जो प्लगइन है आपका, हाँ वो डीएक्टिवेट कर दो, दैट्स इट। जो प्लगइन था ना सोशल हाँ हाँ राइट, वाला, वहां से जो राइट। हाँ वो मैं ट्राई कर रही थी वो बट वो। डीएक्टिवेट कर दो। ये वाला प्लगइन था, ये वाला हाँ नीचे, ये हाँ सोशल से है, यस। इसको डीएक्टिवेट कर दो आप, अच्छा दैट्स इट। ओके ओके, डीएक्टिवेट करना है, ओके। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं लाइक, है ना, या न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं वेबसाइट, ओपन इन लिंक्डइन। अब यही था क्या, एक मिनट, अभी दूसरा खुल गया आई थिंक।
तो डिलीट कर दो, नहीं होगा तो डिलीट आप कर सकते हो, 1 मिनट। ओके ठीक है। और तो सर जो वहीं से आपने भी होगा। वर्डप्रेस का लॉगिन जो बताया ना, वो कैसे करना है? मतलब जैसे होस्टिंग से अगर लॉगिन नहीं करना तो अभी आप जो मुझे बता रहे थे। तो ये पासवर्ड आपको ध्यान रखना होगा जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया होगा ना। हाँ, बट आपका तो आई थिंक गोडैडी का था, किसका था? GoDaddy का मेरा ये था, सिर्फ डोमेन वहां से परचेस किया था। होस्टिंग मैंने होस्टिंग से लिया है। हाँ ठीक है। तो आपका भी ये एज ए सेट नहीं है, तो आप है ना, कोई नहीं, आप यहाँ से होस्टिंगर से एडमिन पैनल से लॉगिन कर लो, कोई इशू नहीं। मैं भी तो कर रहा हूँ, मैंने जो अभी करा है एडमिन पैनल से ही तो हम्म। करा था, तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा। तो, तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इस स्क्रीन को। ठीक है, अब आपका रिजॉल्व हो गया। हाँ, अभी एक चीज और है, आपका लाइक देखता हूँ, रुक जाओ। आपका जो है ना, मैनेज पे जाना है। आपका एसएसएल प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है, एसएसएल हाँ। प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, लाइक, ठीक है, अभी नहीं आ रहा है। तो क्या करना है आपको, सिक्योरिटी पे जाना है यहाँ पे, और ये एसएसएल का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपकी वेबसाइट में एसएसएल या एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, आप लोग लिख लो या नोट डाउन कर लो, एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। तो अगर आपकी वेबसाइट में ये लॉक नहीं लगा होगा लाइक दिस, तो आपकी वेबसाइट गूगल रैंकिंग में प्रेफरेंस नहीं देगा, प्रेफर नहीं करेगा, ये नॉट सिक्योर है। बट आपकी वेबसाइट में क्या है ना, लॉक लगा होना चाहिए, मतलब सिक्योर होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे सिक्योर नहीं होगी, तो डाटा ब्रीच होने का या डाटा है ना लीक होने के चांसेस रहेंगे। तो गूगल ऐसी साइट को कभी प्रेफरेंस नहीं देगा कि आपका है ना कोई यूजर आए आपकी वेबसाइट पे और उसका डेटा लीक हो। तो आपकी वेबसाइट तो पहली बात रैंक नहीं करेगा अगर आपकी वेबसाइट नॉट सिक्योर है। ठीक है, तो सिंपली आपकी वेबसाइट पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एसएसएल लगाना पड़ेगा। तो एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, ठीक है। तो जो लोग जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सर्च कर रहे हैं, या उनको मालूम होना चाहिए कि एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। तो ये फेल दिखा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे री इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं, री इंस्टॉल पे, ठीक है, यहाँ पे फेल दिखा रहा है। सिंपली क्या करना है, री इंस्टॉल पे जाना है आपने, और री इंस्टॉल पे क्लिक करना है, दैट्स इट। वेट करना है, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपका हो गया स्टार्ट, क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग का देखो प्रोसेस दिखा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम आपकी वेबसाइट भी है ना, आप थोड़ी देर में देखोगे ये सिक्योर हो जाएगी। अभी नॉट सिक्योर दिखा रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बट ये हो जाएगी, ठीक है। ओके। हाँ, अभी इंस्टॉलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, इंस्टॉलेशन में टेक अप टू एन आवर, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये आपकी वेबसाइट है ना सिक्योर हो जाएगी। ठीक है सुनीता जी। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो अभी हम वापस आ जाते हैं और आगे सीखते हैं वेब डेवलपमेंट का अगला पार्ट। मोहम्मद सैफुल पूछ रहे, इट इज अ पेड थीम और अ फ्री थीम? फ्री थीम है, बट आज मैं आपको पेड थीम आप फ्री में कैसे यूज करोगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने पिछली Sir, क्लास में बताया था आपको या नहीं बताया था? excuse me, sir. जी जी जी। Sir, I'm asking about your website theme, sir. The which one you previously showed us. इट इज अ सिंपली लाइक अ थीम नेम, लाइक नाम याद नहीं है, बट यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नाम याद नहीं है, बट इफ यू वांट टू सर्च, अगर आपको पता करना है कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट का कौन सा थीम यूज कर रही है वो वेबसाइट, तो यू कैन सिंपली डिटेक्ट, आप डिटेक्ट कर सकते हो। ये जहाँ तक मुझे याद है, पिक्सवेल करके कोई थीम है वर्डप्रेस की, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए, जो मैं इस पे यूज कर रहा हूँ, पिक्सवेल करके। बट ये तो मुझे मालूम है, बट आप कैसे जानोगे, आप कैसे जानोगे ये कौन सी थीम है? तो उस हाँ उसके सर. लिए, उसके लिए सिंपली देयर इज अ टूल। तो Okay. आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सर्च करना है WP थीम डिटेक्टर, WP थीम डिटेक्टर।
ये वेबसाइट है WP थीम डिटेक्टर, ये सर्च कर लेना है आपने, और जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट है उसका URL कॉपी कर लेना है, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे जाना है और उस वेबसाइट का URL यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और इस पे क्लिक कर देना है। अब ये वहां से डेटा फैच कर लेगा और आपको बता देगा ये वेबसाइट, अगर वर्डप्रेस वेबसाइट होगी तो तभी बताएगा ये। तो ये इसमें कौन कौन से थीम इंस्टॉल करे हैं इसने, इस वेबसाइट ने, और कौन 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 सी थीम यूज की है। तो वेट करते हैं थोड़ा, तो ये डाटा फेच कर रहा है और फिर आपको बता देगा कि इस वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट ने कौन सी थीम यूज की है, कौन से प्लगइन। तो मैंने क्या नाम बताया था आपको, यही बताया था ना, पिक्सवेल पहले, Yes, sir. यही बताया था। तो इसने वही बता दिया कि ये कौन सी थीम है, पिक्सवेल थीम है। और ठीक है, और प्लगइन कौन कौन से यूज कर रहे हैं वो भी देखो बता दिया है। WP रॉकेट हो गया, और G ट्रांसलेट, रैंक मैथ, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, वर्ड फैन सिक्योरिटी, गूगल साइट किट। तो ये इसने पूरा बता दिया आपको। तो आप है ना ऐसे आइडिया ले सकते हो कि कोई भी अगर पर्टिकुलर वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके कौन सी वो थीम यूज कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या जानेंगे, अभी हम वापस आ जाते हैं और ठीक है, अभी हमारी वेबसाइट है ना एकदम नॉर्मल है, बट ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पेड थीम का वो डालेंगे, पेड थीम इसमें एंटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे वेबसाइट को डेवलप करेंगे, पेड थीम। तो पेड थीम के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ जिसका नाम है थीम लॉग। थीम लॉग, ठीक है, इस पे जाना है, सिंपली थीम लॉग पे जाना है। तो निरप्रीत जी, क्या नाम था आपका, निरप्रीत एन निरीप्रीत। हाँ जी भाई साहब। तो सर ये वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का ये जो, अगर आपको वेबसाइट में कोई भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो कोई भी चेंजेस करने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैकएंड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, फ्रंट ठीक है जी। फ्रंट एंड क्या होता है, अब फ्रंट एंड और बैक एंड आप समझ लो वो होता क्या है। ठीक है, तो बैक एंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और जी आपने भाई साहब, ऑर्डर दे दिया कि आपको समोसे खाने हैं, ठीक है। ठीक है जी। आपको समोसे खाने हैं, आपने समोसे ऑर्डर करे। तो आप उस रेस्टोरेंट के कहाँ पे बैठे, फ्रंट पे बैठे, जो एज ए कस्टमर आपको दिख रहा है, ठीक है, एज ए कस्टमर आपको दिख रहा है। बट जी जी बैकएंड क्या हो गया, बैकएंड क्या हो गया कि वो जो समोसा बन के कहाँ से आया, किचन से ना। जी जी जी। तो किचन से वो समोसा बन के आया, तो उसको क्या बोलेंगे, बैकएंड। मतलब वो समोसा कैसे बना, कहाँ पे ठीक बना, है जी। बैकएंड में बना है, किचन के जी बैकएंड में या किचन में बना है। वैसे ही होता है वेबसाइट। वेबसाइट सामने से कैसा दिख रहा है, जैसे मान लो ये वेबसाइट है मेरा, तो ये सामने से तो आपको दिख रहा है एज अ कस्टमर। बट इस वेबसाइट में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हो या कोई भी कंटेंट ऐड करना हो, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, बैकएंड। या लाइक आपको अगर समोसा बनाना है, तो आप कैसे, कहाँ पे जाओगे, बैकएंड में जाओगे ना, किचन वाले एरिया में, तभी तो बिल्कुल आप जाएंगे। समोसा बना पाओगे। वैसे ही जी क्या जी होता है कि वेबसाइट भी अगर आपको बनानी है, ये तो कस्टमर को दिख रही है यहाँ पे नॉर्मल की ये एक वेबसाइट है। बट इस वेबसाइट में मुझे ब्लॉग लिखना हो या कोई भी पिक्चर ऐड करनी हो, कंटेंट ऐड करना हो, तो वो मैं कैसे करूंगा, बैकएंड से करूंगा। तो जी जी। बैकएंड कैसे दिखता है उस वेबसाइट का, बैकएंड ऐसे दिखता है। तो बैकएंड ऐसे दिखता है वेबसाइट में, अगर कोई भी मुझे पेज ऐड करना हो, कोई भी चीज ऐड करनी हो, तो ये सारी चीजें हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। और आप पिछली क्लास वाला वीडियो देख लेना, 2 वीडियो आपको मिलेंगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी जी सिंपली सर। हम क्या है, क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट का बैकएंड, मतलब वेबसाइट कैसे बनती है वो सीख रहे हैं, वेबसाइट जी में सर। कैसे चेंज करना है वो हम सीख रहे हैं। अभी यहाँ पे लाइक अभी हम और देखेंगे पेड थीम। तो जो अभी मैंने बताया वो फ्री थीम में बताया कि आप एक पर्टिकुलर पेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है। ठीक तो है सर। अब तो अब हम यहाँ पे जाते हैं थीम लॉग पे, और आपको जिस भी वेबसाइट या आपकी कैटेगरी होगी, ठीक है, आपकी हर एक बिजनेस की कैटेगरी होगी कि मुझे इस पर्टिकुलर
थीम या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अपनी वेबसाइट बनानी, लाइक ई कॉमर्स में बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में बनानी है, या इलेक्ट्रिकल कुछ मुझे अप्लायंसेस बेचने हैं ई कॉमर्स में, या सर्विस बेस्ड कोई वेबसाइट बनानी है, B2B कोई वेबसाइट बनानी है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्या सर्च करोगे, कीवर्ड सर्च करोगे। ठीक है जी। उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्या सर्च करोगे, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कोई भी यूजर अगर गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करे, लाइक अगर मैं यहाँ पे शूज सर्च कर रहा हूँ, शूज, शूज भी क्या एक हो गया, कीवर्ड हो गया। कीवर्ड क्या जी होता जी है, जो भी यूजर गूगल पे जाकर सर्च करता है, शूज हो गया या कुछ भी सर्च करता है, वो क्या कहलाता है, कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ भी सर्च करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया, शूज एक कीवर्ड हो गया, शूज स्पोर्ट्स एक कीवर्ड हो गया, शूज फॉर मैन एक कीवर्ड हो गया, शूज फॉर वुमेन एक कीवर्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। कीवर्ड सिंपली क्या है, जो यूजर सर्च करता है गूगल पे जाके या किसी भी सर्च इंजन पे जाके। अगर मैं यहाँ पे जी। सर्च करता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये भी क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया, इसको भी कीवर्ड क्या हो गया। बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। जी जी ये तो आप सिंपली मान लो, फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट बनानी है, क्योंकि मेरा जो डोमेन है किससे रिलेटेड है, मैंने जो सोच के लिए कंटेंट राइटर या राइटिंग सर्विस या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ सिंपली मैं क्या सर्च करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और सर्च नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी देखो थीम आ रही होंगी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सोलो एसईओ एजेंसी वर्डप्रेस थीम, मार्केटिंग एंड एजेंसी वर्डप्रेस थीम, कैटलॉग, तो बहुत सारी हैं। तो अभी अपन इस केस में ये वाली एक थीम देखते हैं, ईवी बोट, EWE बोट। ये थीम हमारा फ्रंट एंड पे आएगा क्या? जी जी जी, ये यूजर को दिखाई देगा, बट इसको भी हम पीछे से कैसे चेंज करेंगे वो मैं तो आपको बताऊंगा, कि किसी भी जी जी पर्टिकुलर थीम को कैसे चेंज करना है या जी अपने सर। हिसाब से कैसे कस्टमाइज करना है, वो मैं जी बताऊंगा सर। आपको। ठीक है, जी जी मान लो आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाले बंदे हो आप, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिकल। काम आता है, ठीक है। जी तो सर। कुछ कुछ लोग है ना, फ्रिज या AC है ना, ब्रांडेड लेते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि मुझे असेंबल चाहिए। तो असेंबल कैसे करते हैं, हम वेबसाइट को कैसे बनाते हैं खुद से, वो मैं सिखाऊंगा आपको कि असेंबलिंग कैसे करते हैं, या कोई भी जी साइट सर। को कैसे बनाते हैं अपने जी सर। तरीके से, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो लाइक आप भी ये वाली ले लेना, तो आपको सिंपली क्या करना है, ओपन कर लेना है ये, है ना, यहाँ पे, और ये एक एसईओ एजेंसी थीम है। आप सिंपली इसका क्या करना है, डेमो देख लेना, डेमो का लिंक दे रहे हैं कि ये वेबसाइट अगर बनने के बाद किस तरह हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, रेलिवेंट वर्ड ऑफ योर नीड, ठीक है। तो एक मिनट कट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे वेट करना है अराउंड लाइक 17 सेकेंड, 20 सेकेंड वेट करने, देन इट विल रीडायरेक्ट, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा डेमो वाले पेज पे। कि डेमो में क्या दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट बनने के बाद किस तरह दिखाई देगी। अगर आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा लग रहा है, तो आप ये वाली थीम यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल में थीम होती है, वैसे ही आप यहाँ पे भी थीम देख सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। तो लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है, सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको करना है व्यू डेमोज वाले पार्ट पे क्लिक करना है, व्यू डेमोज। ठीक है, तो इस तरह कुछ आपको लाइक दिखाई देगी। तो मैं ये वाली होम पेज 10 मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसका डेमो देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह दिखाई देगी, लाइक, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट इस तरह दिखाई देगी अगर हम ये डेमो कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। तो सुनीता कैसी लगेगी वेबसाइट, बताओ, अगर इस तरह का डेमो होगा या इस तरह का लेआउट होगा आपकी वेबसाइट का। हाँ काफी अच्छी है सर। अट्रैक्टिव है, महंगी सी लग रही है ना। पहले हाँ सस्ती, यस, रिच लुक ये है यस। ये सस्ती वाली लग रही, बाबा का ढाबा वाली, है ना। राइट सर। सो अभी हम ये स्क्रैच से आपको मैंने क्यों बताया, बिकॉज आप है ना, अगर कुछ एडिशनल चेंज करने हैं, आपको कोई पेज डिजाइन करना है अलग से, तो आप कर सकते हो, इसलिए ये मैंने आपको पहले बताया है। बट मार्केट में आपको थोड़ा है ना,
फ्री में तो आप कर सकते हो, बट वो उतना लुक नहीं आएगा, आप लुक नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो मोस्टली आपको ये ना पेड थीम ही बाय करनी पड़ेगी जिसमें लुक होगा, और उस थीम को कैसे चेंज करना है वो मैं बस सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि ये वाला डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक, ठीक है। फ्री थीम गेट एसईओ रैंक, यस इट विल। देखो थीम मैटर नहीं करती है मोहम्मद सैफुल, मेन रैंक क्या करता है, आपका कंटेंट। So even free theme पे भी SEO rank होता है सर? Yes, it will work. If अच्छा your content is good, then your website is also ranked. देखो, नाम कुछ भी मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है। तो जो आपका लाइक कीवर्ड आपने के अच्छे से यूज करा है और एसईओ अच्छे से यूज करा है अपने वेबसाइट में, स्ट्रेटजी जी। आपकी सही है तो रैंक करेगी। चाहे वो फ्री थीम हो चाहे पेड थीम हो, वो मैटर नहीं करता है। ओके, थैंक यू सर। अगर आप खिलाड़ी हो अपने फील्ड में तो आपके लिए मैटर नहीं करता कि पिच कौन सी है, आप सिक्स लगाओगे मैच विन करोगे। आपको स्ट्रेटजी पता है अपने ऊपर, पता है कि मैं अच्छे से एसईओ कर लूंगा, अच्छे से कीवर्ड पे काम कर लूंगा। फिर कोई मैटर नहीं करता कि फ्री थीम है या पेड थीम है, वो मैटर नहीं करता। कीवर्ड में मैटर करता है, आपका वर्क मैटर करता है। सर सॉरी, एक वन मेरा और एक क्वेश्चन है सर, जी कि जी। अगर हमें कोई क्लाइंट, सपोज इफ आई गेट वन क्लाइंट, हम्म। सो अगर हमको कोई थीम चाहिए, मतलब पे आई एम आस्किंग अबाउट पेड थीम, हम्म। so which is the best way to get a paid theme in affordable price? आई एम इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू द बेस्ट वे टू गेट पेड थीम फॉर फ्री। Oh, good sir, thank you. आपको खरीदना ही नहीं है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। Okay sir, thank you so much sir. तो ये वाली जो थीम है, ये वाली जो थीम अपन देख रहे हैं यहाँ पे, लाइक, ठीक है। ये कितने की ये थीम, लाइक, ये कितने की थीम दिखा रहा है, इट विल कॉस्ट अराउंड $65 की, ठीक है। और इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है। बट मैं आपको वो बता रहा हूँ ना तरीका कि यू कैन यूज दिस पेड थीम फॉर फ्री, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो अभी सिंपली हम वापस आ जाते हैं कि ये वाला लुक हमें अच्छा लग रहा है अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगर और किसी का, आपका और कोई साइट है, ठीक है, आपका लाइक और कोई निच है, तो आप वो वाला कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक ई कॉमर्स का है, ठीक है, आपको ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ चाहिए, या आपका सोलर पैनल से रिलेटेड है, सोलर ग्रीन एनर्जी, तो आपको ये यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर लेना है, लाइक, ठीक है। तो आपको सोलर पैनल से रिलेटेड भी देखो मिल जाएंगी थीम्स, लाइक जैसे ये वाली है। अगर कोई पावर स्टेशन, सोलर किट्स या इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड है तो यू कैन, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये एनर्जी वाली, अब इसका हम डेमो देख लेते हैं। तो ये कट करना है और दोबारा से क्लिक करना है इस डेमो लिंक। ठीक है, तो अभी जब तक ये हो रहा है तब तक हमें क्या करना है, वापस आ जाना है यहाँ पे। और ये डाउनलोड लिंक्स हैं, ठीक है। ये जो थीम हमने देखी थी, EWE बोट, तो इसके ये डाउनलोड लिंक है, तो हम सिंपली ये कॉपी करेंगे और न्यू टैब में ओपन कर लेंगे इसको, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे एक फाइल है ना, ये हमें डाउनलोड कर लेनी है। ये जो इस थीम की फाइल है ये हमें डाउनलोड कर लेनी है। क्लोज कर देना है इसको, ये ऐड है। अब ये हमारी थीम है ना, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो पेड थीम है, बट ये वाली वेबसाइट फ्री में क्यों दे रही है? मेरे पास भी यही क्वेश्चन है सर। हाँ मेरा क्वेश्चन भी यही है। हाँ, आपका क्वेश्चन यही है, तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। जैसे ही आप है ना क्लिक करोगे इस पे डेमो पे, ठीक है, डेमो पे क्लिक करोगे और अगर कहोगे यार 20 सेकंड कौन रुकेगा, तो ये आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्ट तो हो जाएगा, ठीक है। रिडायरेक्ट हो गया तुरंत, ठीक है। बट आप इसके बैकएंड में, मेरे है ना, इसके बैकएंड में बहुत सारे ऐड ओपन हो गए होंगे। ऐड देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आपके है ना, एक मिनट, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अभी आप, तो ये देखो, ये इस तरह का एक ओपन हो गया। तो ये क्या होता है, ये ऐड होते हैं, अगर इन पे कोई क्लिक करेगा
तो इस वेबसाइट ओनर को क्या मिलता है, क्लिक का पैसा मिलता है, ठीक है। ये देखो कितने ऐड है, मैं कट करते जा रहा हूँ माउस, बट ये 3-4 देखो, ये ऑनलाइन शॉपिंग फॉर मिंत्रा का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐड होते हैं, ठीक है। तो इस ऐड के पैसे मिलते हैं उस वेबसाइट ओनर को। तो उसका बेनिफिट क्या है कि जैसे ही यूजर आएगा थीम डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे उसको क्लिक भी, अगर रेलिवेंट क्लिक या क्लिक हो गया उसके ऐड पे, तो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उसका यही बेनिफिट है, दैट्स वाई वो यहाँ पे फ्री थीम प्रोवाइड करा रहा है कि यूजर ट्रैफिक आएगा उसकी वेबसाइट पे। मेन बात ये है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी कि कोई भी फ्री की चीज अच्छी नहीं होती, ठीक है। मान लो ये थीम तो ठीक है, $65 की है, बट हमें फ्री में मिल रही है। बट जरूरी नहीं कि जो फ्री में हम कोई भी चीज ले रहे हैं, पेड वाली स्पेशली, वो सही हो। तो यहाँ पे ये हमारी क्या होगी, थीम तो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब हमें क्रॉस चेक क्या करना है, हमें एक वेबसाइट पे जाना है, बायरस टोटल। बायरस टोटल एक वेबसाइट है, इस पे जाना है, ठीक है। जो भी लाइक हमने फाइल डाउनलोड की है, ठीक है, तो थीम डाउनलोड की है, उसमें कोई मालवेयर तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, बग तो नहीं है, तो वो सारी चीजें हमें ये स्कैन करके दे देगा। तो सिंपली जो हमने थीम डाउनलोड की थी, चूज फाइल के ऑप्शन पे जाना है आपको, ठीक है। अब चूज फाइल के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है। तो ये थीम वही है, EWE बोट। इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है, ठीक है, ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद ये यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है, कंफर्म अपलोड करिए। अब यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, तो ये एनालाइज कर लेगा कि इस पर्टिकुलर फाइल में या थीम में करप्टेड तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, बग तो नहीं है। अगर बग होगा तो ये बता देगा, वायरस होगा तो ये बता देगा, अगर नहीं होगा तो एकदम ग्रीन दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो स्कैन कर रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का आपका। बट ये स्कैन करके बता देगा कि जो पर्टिकुलर फाइल आपने फ्री में डाउनलोड की है, इसमें वायरस तो नहीं है, बग तो नहीं है, ठीक है। अगर वायरस होगा तो ये देखो स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट है। तो वेट करना होगा आपको, लाइक ये डिपेंड करता है कि आपका जो फाइल, थीम का फाइल साइज कितना बड़ा है। अगर ज्यादा बड़ी फाइल होगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। अगर तो ये फाइल साइज कितना है, अराउंड 31.24 MB का है। अगर आपका 5 MB या 6 MB या 10 MB का हो तो जल्दी स्कैन हो जाएगा। बट अगर फाइल बड़ी है देन इट विल टेक सम टाइम। अगर मान लो आप बिना आइडेंटिफाई करे थीम लगा लेते हो, ये इंस्टॉल कर लेते हो आपकी वेबसाइट में, तो क्या होगा, क्या होगा भानु, बताओ क्या होगा अगर ये, अगर कोई भी तुम बिना चेक करके थीम इंस्टॉल करते हो अपने वर्डप्रेस में, क्या Website होता। get hacked, sir. Website get hacked. या देखो वेबसाइट हैक हो जाएगी, या हैक नहीं होगी तो बहुत स्लो हो जाएगी। और क्या होगा, अभी तो मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, नो सिक्योरिटी वेंडर्स एंड नो सैंडबॉक्स फ्लैग्ड इन दिस एज अ फाइल एज अ मैलिशियस। तो कोई भी यहाँ पे कोई इशू नहीं, सब अनडिटेक्टेड आ रहा है। बट कोई अगर फाइल होती, अगर उसमें कोई एरर होता या मालवेयर होता या बग होता, तो यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे दिखा देता रेड कलर में। तो वो वाली फाइल डाउनलोड नहीं करनी थी, या मतलब यूज नहीं करनी है। डाउनलोड तो करनी है बट यूज नहीं करनी है। तो ये वाली क्या है, सेफ है, इजी टू यूज है, सेफ है। हाँ, बट अगर आप मान लो बिना डिटेक्ट करे ऐसी कोई फाइल आप है ना इंस्टॉल कर लेते हो, थीम इंस्टॉल कर लेते हो जो मालेशियस है और या जिसमें बग है, तो आपकी वेबसाइट तो स्लो करेगा ही करेगा। बट अगर मान लो कल को आप, और भी आपकी 4-5 वेबसाइट है सेम होस्टिंग से कनेक्ट है, सेम सर्वर से कनेक्ट है, तो क्या होगा, आपकी और भी वेबसाइट है ना उसमें भी वायरस चला जाएगा, और भी वेबसाइट आपकी अफेक्टेड हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप यूज कर रहे हो फ्री में, तो उसको पहले है ना आइडेंटिफाई कर लो, चीजें है ना, अपना होमवर्क कर लो पहले से, ठीक है। तो हमने अपना यहाँ पे होमवर्क कर लिया है। क्या कर लिया है कि यहाँ पे हमारा जो थीम है वो एकदम इजी टू और सेफ टू यूज है, यहाँ पे कोई वायरस या मालवेयर नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं कट कर देता हूँ इसको, और कट कर देता हूँ, और कट कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये वेबसाइट का मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप है ना कॉपी कर लो या नोट डाउन कर लेना, सेव कर लेना इसको, थीम लॉग को। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दो आप। ठीक है, तो ये आप है ना सेव कर लेना वेबसाइट का लिंक, नोट डाउन कर लेना। तो अभी मैं कट कर दे रहा हूँ और ऑप्शंस, तो इसका डेमो भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह दिखाई देगा। तो इस तरह आप कोई भी थीम है ना जो आपको लुक अच्छा लग रहा हो, यू कैन यूज और डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते, अब हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमने थीम आपने डाउनलोड की है ना उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो वेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर किसी के इसमें पीसी में अगर इस तरह का सिंबल नहीं आ रहा है ना, इस तरह का, तो ये एक अलग से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इसका नाम है विनरार। विनरार मोस्टली लोगों के पीसी में होगा, ठीक है। बट अगर किसी के पीसी में नहीं है, ठीक है, अगर किसी के पीसी में नहीं है तो वो यहाँ पे यूज कर सकता है। यहाँ पे जाके विनरार करके डाउनलोड करना होगा अपने पीसी में सॉफ्टवेयर विनरार। विनरार डाउनलोड, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर आपको अपने पीसी में डाउनलोड करना होगा, तब आप जो भी फाइल है थीम है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला है ना आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे क्लिक करना है विनरार। तो इस तरह आपको फाइल लेना, ये आपको कर लेना, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और इसको सेटअप कर लेना है। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी है तो मैं नहीं कर रहा, बट तरीका मैंने बता दिया। ये वाली आपको फाइल या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, तब ये जो आप थीम डाउनलोड करोगे तब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, तब इसका प्रॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं फोल्डर पे। तो इस पे जाते हैं हम, और अब हम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर नहीं हो रहा तो मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ वापस। ये क्या, कट करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। तो अब सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक। और यहाँ पे ये ऑप्शन है विनरार, इस पे सेलेक्ट करके आपको कहाँ पे जाना है, एक्सट्रैक्ट टू ईवी, जो भी थीम का नाम है वो उसी पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, उसी पे क्लिक करना है। तो ये हमारी फाइल देखो एक्सट्रैक्ट हो गई, और ये फोल्डर आ गया है यहाँ पे, ये EWE वोट 303। फिर से इसको क्लिक करना है, ठीक है, फिर से इसको क्लिक करना है, फोल्डर ओपन करना है, फिर से क्लिक करना है, और EVE बोट WP फिर से क्लिक करना है। और इसमें जो ऑप्शन है कौन सा वाला, थीम, थीम जो है ना यहाँ पे, इसको क्लिक करना है। अब ये वाली जो फाइल है ये आपको अपलोड करनी है थीम में एज अ थीम। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। या डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया है यहाँ पे डेस्कटॉप पे। अब मैं ये कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ हमारी होस्ट जो वेबसाइट हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेबसाइट कहाँ पे, डैशबोर्ड पे बना रहे हैं, तो डैशबोर्ड पे हम आ जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पे हम आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या जाना है, सिंपली क्या करना है, अपीयरेंस पे जाना है और थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, थीम्स।
ठीक है, तो एक्स्ट्रा थीम का भी अपडेट आए तो आप अपडेट कर सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना है, बाकी थीम्स डिलीट करनी है, क्योंकि ये जो जितनी थीम आपने इंस्टॉल कर रखी है ये कहाँ पे जा रहे हैं, आपके सर्वर पे ही तो स्टोर हो रही है ना डाटा। कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आपके सर्वर पे। तो आपका सर्वर है या जो होस्टिंग है उस पे ये लोड स्टोरेज बढ़ रहा है, जबकि ये थीम तो आप यूज भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट स्लो होगी। तो इसको डिलीट कैसे करना है, सिंपली आपको थीम डिटेल्स पे जाना है, और यहाँ पे थीम्स डिटेल पे जाके और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन, सिंपली डिलीट कर देना है, डिलीट। ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, जो हमारी थीम है ना यूज की नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी मेरे काम की नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ये सिंपली मैं कहाँ पे जाऊंगा, WP Reset। एक प्लगइन आपको और इंस्टॉल करना है, WP Reset। मैंने पहले भी आई थिंक बताया था या नहीं। WP Reset कर लेना, एक प्लगइन का नाम है WP Reset। तो ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। अब मैं WP Reset प्लगइन का नाम क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं चलो बाद में बताऊंगा, पहले मैं थीम चेंज करके देखता हूँ, थीम चेंज करके देखता हूँ, फिर उसका रीजन बताऊंगा वो प्लगइन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं थीम पहले करके देखता हूँ, अगर कोई दिक्कत आएगा तब मैं फिर आगे आपको बताऊंगा कि वो प्लगइन का क्या यूज है। ठीक है, तो ऐड न्यू थीम पे जाना है आपको और सिंपली अपलोड थीम पे क्लिक कर देना है, अपलोड। तो जैसे ही आप अपलोड थीम पे क्लिक करोगे, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, चूज फाइल। और ये जो हम डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी थीम का नाम है, देखो ये EWE बोर्ड। ये सेलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक कर लेना, ओपन। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट। एक्टिवेट कर लेना है। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को, ठीक है, पेज को, ये वाला पेज है, या यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है न्यू थीम एक्टिवेटेड विजिट साइट। तो मैं ओपन इन लिंक न्यू टैप करता हूँ। अब यहाँ पे आ तो रहा है, बट डेमो कहाँ है, जो यहाँ पे डेमो ये अच्छा वाला दिख रहा था, लाइक है ना। तो अभी क्या करना है आपको, कोई भी अगर फर्स्ट टाइम थीम इंस्टॉल करोगे तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, थीम डिटेल पे जाना है, और उस थीम के साथ कुछ डेमो आपको मिलेंगे। ठीक है, उस थीम के साथ कुछ आपको क्या मिलेंगे, प्लगइन्स मिलेंगे, वो इंस्टॉल करना है। जैसे ये थीम है ना EWE बोट, तो जैसे ही आपने देखा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, थैंक्स फॉर चूजिंग EWE बोट थीम। अब ये कुछ इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है आपको, इसी की थीम के साथ ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप, कि द EWE बोर्ड थीम रिक्वायर्स GT3 थीम स्कोर प्लगइन इंस्टॉलेशन। तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब यहाँ पे डेमो प्रॉपर आएगा। अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कोई भी अगर आप थीम फर्स्ट टाइम यूज करते हो पेड थीम, तो उसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन प्लगइन्स आएंगे, तभी वो सही से काम करेंगी। तो अभी इंस्टॉल 3GT पे हम क्लिक कर लेते हैं, वेट करना होगा थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है, आप सिंपली कहाँ पे जाना है, डेमो इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, डेमो इंपोर्ट। और यहाँ पे डेमो इंपोर्ट आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे एक बटन दे रहा है ना स्टार्ट इंपोर्टिंग, इस पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है स्टार्ट इंपोर्टिंग पे। अब यहाँ पे वेट करना होगा, यहाँ पे प्रोसेस अभी वेट करें, कितना दिखा रहा है, 10 मिनट्स दिखा रहा है। नेक्स्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे अब ये 100% जब तक ना हो जाए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये अगर बड़ी फाइल है या बड़ी है ना, तो थोड़ा टाइम भी लेगा, 5 से 10 मिनट का भी टाइम ले सकता है। तो अभी जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो ये आपसे क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, आपको लॉग इन फिर से करना होगा, सेशन एक्सपायर बता दिया।
तो सिंपली मुझे कहाँ पे जाना है, फिर से जाना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड सेट नहीं करना, मैं होस्टिंगर से यहाँ एच पैनल से मैंने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है। तो एडमिन पैनल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ फिर से। अब ये रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे वर्ड 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 उस पे, सॉरी, वर्ड प्रेस पे। और सिंपली मुझे अब यहाँ पे ना रिफ्रेश कर देना, पेज रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है डेमो इंपोर्ट पे, और स्टार्ट इंपोर्टिंग पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट करना है, सेम प्रोसेस, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब वेट करना है आपको थोड़ा सा। तो अब ये डाटा देखो लोड होने लगा। अब ये आपसे नहीं मांगेगा कि आप लॉग इन करो, बट फर्स्ट टाइम आप करोगे तो मे बी कोई कोई थीम आपसे ये कहती कि लॉग इन दोबारा से करो, कि यू आर द वेरीफाइड ओनर, इस वजह से ये आपसे लॉग इन दोबारा मांगेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको वेट करना होगा जब तक ये 100% नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है फाइल का साइज क्या है, और डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की, नेट की स्पीड क्या है। ठीक है, तो अभी वेट करो जब तक ये 100% नहीं होता है। तब तक और किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, जब तक ये 100% हो रहा है। कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सुनीता बोलो। सर मतलब ये फ्री वाली थीम अच्छे से देख के यूज कर लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नहीं, ये तो पेड थीम है, फ्री में आप जो यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगा उससे। ओके। हाँ, बट आपको रीचेक कर लेना जो मैंने आपको वेबसाइट ये बताई है, वायरस टोटल, उस पे जाके। हाँ, मतलब ऐसा कुछ, मतलब इनका कुछ ऐसा ट्रैकर नहीं होता है क्या कि हम मतलब फ्री में यूज कर रहे हैं तो आगे जाके कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज ऐसा जो कुछ? मोस्टली ये जो है ना थीम्स होती है, ये जीपीएल लाइसेंस होता है। जीपीएल, जीपीएल का हाँ। मतलब होता है जर्नल पब्लिक लाइसेंस, तो कोई भी यूज कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स रीसेल भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। ओके, ऐसा थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है। तो और किसी का कुछ डाउट हो तब तक पूछ लो। ये रुक गया है यहाँ पे 34% पे, तो इट विल टेक टाइम अराउंड 5 to 10 minutes। भानु आपको कुछ पूछना है? सर मेरा वाला साइट एक बार देखेंगे? हाँ, नाम बताइए मंटू जी आप वेबसाइट। वेबसाइट का वो जो है सॉल्यूशंस पॉइंट आप है इंश्योरेंस ना, डॉट कॉम। आप है ना हाँ चैट बॉक्स में अपना वेबसाइट का लिंक मुझे भेज दीजिए, चैट बॉक्स में। ठीक। हाँ, चैट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए। देखते हैं, नहीं होगा तो फिर ले लेगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी दिक्कत है। सैफुल आपको कुछ पूछना है? यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir, I don't have any doubt. ओके। Thank you, sir. सो आप ओके। तो मैं इनकी वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ, लेट मी चेक देयर वेबसाइट। तो ये आप आपकी वेबसाइट नहीं है, ये तो गोडैडी का कुछ लग रहा है यहाँ पे, या आपने उस तरह बनाया ही है, वेट करता है। ओके, तो यहाँ पे आपने वेबसाइट नहीं, ये सिर्फ डोमेन आपने ले रखा है। आई थिंक पार्क है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द डोमेन इज रजिस्टर्ड बट मे स्टिल बी अवेलेबल इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये पार्क हो रखा है डोमेन, है ना? आपने डोमेन तो ले लिया, बट इसकी वेबसाइट पे होस्ट नहीं करा आपने, मतलब कार तो ली बट वो पार्किंग में आपने लगा दी, मतलब
यूज आप नहीं कर रहे हो इसको। सर वो जो है मैंने उसका लिया है, डोमेन भी लिया है और उसका ये जो वेबसाइट जो है होस्टिंग वेब जो वो भी लिया है मैंने, उसके पैसा भी दिया। ओके, होस्टिंग आपकी क्या है, वो उसका लॉगिन आईडी भेजो मेरे को। होस्टिंग होस्टिंग जो भी आपने लिया है उसकी क्रेडेंशियल्स मुझे चैट बॉक्स में भेज दो आप, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो अभी ये 40% हुआ है, तो ये थोड़ा स्लो है यहाँ पे। Sir, I have one doubt, sir. Sorry. यस यस, बताइए Sir, क्या। can we use single hosting to multiple domains? यस, यू कैन। जैसे यहाँ पे होस्टिंग करके ही मैं लेता हूँ, मान लो ये होस्टिंग तो मेरी सिंगल ही है ना यहाँ पे, जो प्लान मैंने ले रखा है। बट आई कैन यूज होस्टेड मल्टीपल नंबर ऑफ साइट्स देयर। देख सकते हो आप डैशबोर्ड लाइव। So simultaneously we can use one hosting with multiple domains. यस यस, यू कैन यूज। So it will decrease the speed, sir, if you use simultaneously all the websites. इट विल व्हाट? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? Yes, sir. Like suppose if we use this hosting with multiple domains, so speed will increase or decrease, sir? Like, No, it is totally depend on the hosting plan, what type of hosting plan you buy, like अगर, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लाइक ये वाला एक प्लान है होस्टिंग का। तो यहाँ पे आप okay, कितना होस्ट कर सकते हो, लाइक वन होस्टिंग प्लान में यू कैन यूज अप टू लाइक 100 वेबसाइट, यू कैन यूज अप टू 100 डोमेन। okay, sir. Now और I got it. और देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज विल बी देयर, SSD 100 GB स्टोरेज। So it totally depend on your the number of what type of plan you buy. Okay, sir. Now I got it, sir. Thank you so much, sir. देखिए तो अभी यहाँ पे कितना हुआ, 45% हुआ है, ये है ना। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये थोड़ा टाइम लेगा आपका, लाइक है ना। अगर मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, लाइक ठीक है, फिर से ट्राई करता हूँ, मे बी हो जाए जल्दी। ठीक है, डेमो इंपोर्ट पे जाना है, स्टार्ट इंपोर्टिंग पे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे करना है, इंस्टॉल करना है, फिर से वेट करना है। तो इन्होंने क्या भेजा है, ओके। सो मंटू जी, आपकी वेबसाइट होस्टिंग का नाम क्या है, आप बताएंगे मेरे को? मंटू जी, आई एम ऑडिबल टू यू? यस आपको यस यस, आपने, होस्टिंग हाँ नाम बताइए, होस्टिंग वेब स्टार्टर लिनक्स पीसी रेकरिंग बोल के मैंने 2251 रुपए दिए सर। नहीं तो किस कंपनी का है ये होस्टिंगर वेब, तो आप बता रहे हो होस्टिंग वेब। यही सर मेरे को मिला, एक दो पेमेंट मैंने दिया है, एक डोमिन का वो उसमें 4924 रुपए दिया, और एक मैंने दिया एक उसमें अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन बोल के एक दिया था, नहीं ये ये दिया था। वेबसाइट है क्या होस्टिंग वेब, इससे लिया क्या आपने? ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। नहीं सर ये तो नहीं, नहीं मेरा सर जब पोर्टल खोलते हैं तो वहां पर होस्टिंग बोल के दिखा रहा है सब कुछ। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, तब मैं जान पाऊंगा। मैं स्टॉप कैसे शेयर शेयर सर, कैसे स्क्रीन, शेयर करूं? यहाँ पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप जूम पे देखिए, हाँ हाँ ग्रीन बटन का, उस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, हाँ, आप दिखाइए, आप GoDaddy से लिया है आपने, ठीक है। हाँ गो डैडी से। लॉग इन कर लीजिए, लॉग इन आप दिखाइए मेरे को। क्लिक कर लीजिए इसी पे, GoDaddy डोमेन्स, इसी पे क्लिक कर लीजिए। साइन इन करिए, साइन इन हाँ। अभी सिंपली कहाँ पे जाना है, माई प्रोडक्ट पे जाना है, माई प्रोडक्ट्स।
ठीक है, नीचे आना है, नीचे आना है, तो डोमेन हो गया, और नीचे आ जाइए, नीचे नीचे नीचे, हाँ, इस पे वेब क्लिक कर, होस्टिंग हाँ इस पे क्लिक करिए, मैनेज पे, इसी पे मैनेज पे, हाँ क्लिक करिए। मैनेज, हाँ हाँ मैनेज। इसी पे क्लिक करिए। ठीक है, वेट करिए, अभी रुक जाइए। नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे स्क्रॉल करिए। हम्म, ठीक है, अभी मुझे रिमोट एक्सेस दीजिए, एक मिनट मैं देखता हूँ। कैसे सर? आपके अप्रूव, पास पॉपअप आया होगा, ठीक है, अप्रूव। हाँ अप्रूव कर। तो सिंपली फर्स्ट टाइम आपको कहाँ पे जाना है, इस पे जाना है, सी पैनल पे। हम्म, अब नीचे आ जाना है, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, और इस पे जाना है आपको। एक मिनट, ये माई ब्लॉग आपने बना रखे है क्या, एक मिनट देखता हूँ। तो ये तो आपने ना सही नहीं बनाई, ये तो और ही कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो हम्म, ये आप है ना कनेक्ट कर लेना बाद में, ठीक है, मैं बता दूंगा, आप हम्म, फोन कर लेना मेरे को बाद में, मैं ठीक, आपका सेटअप करा दूंगा, क्योंकि अभी ठीक मैं है सर। कराऊंगा तो ये टाइम हाँ ठीक टेकिंग है, और टाइम बच्चों वेस्ट का हो नहीं जाएगा, होगा, ठीक है। और बच्चों का ठीक नहीं है सर। होगा, बट ये मैं हाँ आपका ठीक है सर। सेटअप करा दूंगा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सर आपका फोन नंबर। ग्रुप में होगा सर, ग्रुप में, ओके ठीक है सर। ग्रुप से आप ले लेना, कोई इशू नहीं है। जी जी ठीक जी है, ठीक है। ग्रुप में आप ऐड हो ना, आई थिंक। तो अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे यहाँ पे वर्ड प्रेस वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे देखते हैं कितना, अभी ये 41 हुआ है, तो ये टाइम लेगा, तो आप है ना ये प्रोसेस कर लेना, ठीक है। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी थीम डाउनलोड करके देखता हूँ, जो थोड़ा फाइल कम हो, जो जल्दी से हो जाए। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कैसे करना है। तो अभी मैं इसको कट कर देता हूँ, कि बिकॉज ये टाइम ज्यादा ले रहा है, हो सकता है 15-20 मिनट भी ले, आधा घंटा भी ले, बिकॉज इट विल टेकिंग टाइम। तो यहाँ सर पे, मैं जी सर जी जी, जी जी मैं जी, अगर दूसरा ये जो है इसको रहने दे, मैं फिर दूसरा कोई ले लूंगा तो क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं नहीं, इसी पे हो जाएगा आपका, क्यों परेशान, मैं करा दूंगा आपका। पैसे आपके पास फालतू है तो बताइए फिर, और ले लो नहीं आप फालतू एक्स्ट्रा। नहीं सर, हो नहीं रहा है तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं हम नहीं, इसको हो छोड़ जाएगा, दें। हो जाएगा, मैं करा दूंगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। हो जाएगा, तो मैं मतलब ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और ये टाइम थोड़ा ले रहा है, बिकॉज यहाँ पे टाइम ले रहा है, नेट स्लो है इस वजह से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थीम लॉग पे जाके एक दूसरी वेबसाइट देख लेता हूँ, थीम देख लेता हूँ, जो छोटी कोई फाइल हो वो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी मैं रैंडम कोई भी फाइल देख लेता हूँ वर्डप्रेस में, यहाँ पे जाके डालता हूँ, डिजिटल ही डालता हूँ, डिजिटल, क्योंकि हो सकता है ये आधा घंटा भी ले, बट फिर उतना है ना, क्लास का टाइम निकल जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। ये ले लेता हूँ नैरेको, फिर जी, ये डिजिटल मार्केटिंग ही डालता हूँ, कोई छोटी थीम लूंगा उसमें। तो लाइक ये वाले ले लेता हूँ, एजेंसी का है, बोल्डेस्ट, इसका देखता हूँ, और ये मैं कट कर दे रहा हूँ तब तक। सर कोई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड अगर है तो थीम अच्छा रहेगा सर, इट विल बी बेटर फॉर अस।
वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में है। अगर डिजिटल मार्केटिंग आप एजेंसी खोल रहे हो तो यू कैन यूज, बट अगर आपके अदर कोई निच है तो आप उससे रिलेटेड वेबसाइट की थीम यहाँ पे देख सकते हो। जितना भी हम लोग ने प्रोसेस किया है सर, फर्स्ट स्टार्टिंग में सेम प्रोसेस रहेगा ये पेड थीम में भी? हाँ हाँ, से थोड़ा अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे चेंजेस ओके। करने हैं। ओके सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। तो उतना आपको नहीं करना है। पेड थीम में पैसे आप क्यों खर्च कर रहे हो कि आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। जस्ट यू हैव टू कस्टमाइज, थोड़ा बहुत चेंजेस करके यू कैन क्रिएटिंग अ गुड वेबसाइट। तो ओके इसका सर लाइव जी। रिव्यू देख लेते हैं हम। तो बोल्डेस्ट थीम है, इसका नाम ही है बोल्डेस्ट। ठीक है, तो ये अभी डेमो देखते हैं यहाँ पे। सो लाइक दिस वन डेमो, ये वाला नीचे होगा डेमो इसका। एक मिनट, ऊपर जाता हूँ। चूज योर डेमो, चूज योर डेमो। तो ये वाला डेमो काफी सही लग रहा है मुझे, क्लिक करता हूँ। तो ये 3D टाइप या एनिमेशन टाइप है ना, जो है उस तरह का है। ये आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लीन है, एकदम क्लीन थीम है, कलरफुल नहीं है ज्यादा, क्लीन थीम है। होम पेज 1, होम पेज 2। तो अभी मैं यही ले लेता हूँ, क्लीन है एकदम थीम। ठीक है, ये थीम का दूसरा होम पेज है लाइक दिस। तो अभी मैं यही वाली जल्दी से डाउनलोड कर के इंस्टॉल कर लेता हूँ, जल्दी से हो जाए ये। तो यहाँ पे मान लो ये वाली थीम है, तो ये है कि आपको लिंक कॉपी करना है और जस्ट ओपन इन द न्यू टैब, और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये स्मॉल थीम है, वो 31 MB की थी, ये 19 MB की है। तो सिंपली डाउनलोड कर लेना है, वेट करना है यहाँ पे। और ये मैं कट कर दे रहा हूँ, जल्दी से हो जाए डाउनलोड। मंटू जी, मैं आपका है ना ये पासवर्ड और ये ईमेल लिख लेता हूँ, मैं सेटअप कर दूंगा आपका, ठीक है, और बाद में बता दूंगा ठीक वो। है सर। कर दूंगा, आपका हो जाएगा। तो आप भी ओके प्रैक्टिस सर। कर पाओगे फिर साथ साथ। हाँ सर, बस, हमारा बहुत पिछड़ जा रहा है। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा इसको। ठीक। तो मैं सेव कर लेता हूँ जस्ट। मंटू जी, तुम्हार बाड़ी कोथा है? हमारा हावड़ा में है सर। ओके ओके। सो वो अभी मैं हुगली। कट कर देता हूँ, और ये हमारी फाइल हो गई है डाउनलोड। ठीक है, अब मैं इसको कट कर देता हूँ, और सिंपली कहाँ पे आना है अब। ये अगर आप थीम बार बार इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, बार बार न्यू थीम अपनी वेबसाइट में आप इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। तो उस मिसमैच को दूर करने के लिए क्या करना है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, और द नेम ऑफ दैट प्लगइन इज WP रीसेट। तो WP रीसेट क्या करता है, जैसे आपकी वेबसाइट स्टार्टिंग में थी, एकदम स्टार्टिंग में थी, वैसे ये आपको करके दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप है ना, जैसे घर में लेट सपोज आप पेंट कराते हो, डिस्टेम्बर कराते हो। बट अगर आप बार बार डिस्टेम्बर कराओ अलग अलग कलर का, तो क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए, अगर बार बार आप अलग अलग कलर का जल्दी जल्दी कराते हो अपने घर पे सर उसका डिस्टेम्बर, सही कलर आएगा ही नहीं कभी। तो वही वही सिचुएशन क्या होगा आपका वेबसाइट में भी। अगर आप भी थीम बार बार जल्दी यूज करोगे, ठीक है, और अलग अलग थीम बार बार लगा के देखोगे, तो आपका क्या होगा, ये मिसमैच हो जाएगा। मतलब जो थीम की फंक्शनैलिटी है या वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है, वो सही से काम नहीं करेगी। आधा इमेज उस हेडर अलग थीम का आ रहा होगा, और फुटर अलग थीम का आ रहा होगा। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए क्या है, WP रीसेट।
ठीक है। तो WP रीसेट क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई काम बिगड़ गया पहले से, अगर आप कह रहे कि भाई मेरे रूम में अच्छे से डिस्टेम्बर कर दो या POP कर दो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे फिर अगर मान लो काम बिगड़ गया आपका और भी ज्यादा, तो आप क्या कहते हैं, भाई काम तो तूने खराब कर दिया, अब क्या करना है, मेरा पहले जैसा करके दे दे, जैसा मेरा पहले था, मैं और किसी से करा लूंगा, या मेरा जो जैसे पहले था वैसे ही करके दे दे। तो वैसे ही होता है वेबसाइट के केस में। तो यहाँ पे एक प्लगइन है WP रीसेट। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपकी वेबसाइट है और बार बार अगर आप थीम चेंज करते हो तो वो मिसमैच हो जाता है। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए क्या है, WP रीसेट। तो ये वो प्लगइन है WP रीसेट, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना और इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को और एक्टिवेट कर लेना है इस प्लगइन को। तो ये प्लगइन जो आपकी वेबसाइट फर्स्ट टाइम थी ना, जो बेसिक थीम के साथ, वो वैसे ही बना के दे देगा आपको, वैसे ही कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे आ जाना है हमें, और ये रहा WP रीसेट। तो ओपन कर लेना है इसको, ओपन। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करना है इसको जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, रीसेट। यहाँ पे रीसेट पे आपको टैप करना है और रीसेट साइट कर देना है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो रीसेट हो जाएगी। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि ये वाला जो आपको है ना, बार बार नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग डेज में कर सकते हो, क्यों आप टेस्टिंग कर रहे हो कि मेरी वेबसाइट पे कौन सी थीम अच्छी लगेगी कौन सी नहीं, उस टाइम कर सकते हो। बट अगर आप मान लो कुछ टाइम बाद करते हो और कंटेंट अपडेट करते हो, तो आपका पूरा कंटेंट रिमूव हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बट अभी स्टार्टिंग में हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन सी थीम अच्छी होगी कौन सी नहीं, उस केस में हम कर सकते हैं। बट ये बार बार रिसेट नहीं करना है, बार बार थीम चेंज नहीं करनी है। तो थीम भी जब आप यूज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको यूज करना है। तो अभी सिंपली मैं रीसेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिफ्रेश होगी। अब मैं न्यू टैब में जाके ओपन करता हूँ। ठीक है, अब देखो वेबसाइट कैसी होगी, रीसेट होगी ना, एकदम जो पुरानी थीम हमने ली थी, जो नया अपडेट आया वही वैसी होगी। अब हमें क्या करना है, अब जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था, ये जो मैंने डाउनलोड की है यहाँ पे, ये वाली थीम बोल्ड टेस्ट, इसको हम इंस्टॉल करके जल्दी से देखते हैं। तो अभी मैं वापस आ जाता हूँ डाउनलोड वाले सेक्शन पे, फोल्डर पे, यहाँ पे फाइल मैनेजर। और यहाँ पे डाउनलोड पे जाता हूँ और ये वाला जो बोल्डेस्ट थीम है इसको जल्दी से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया। अब क्लिक करना है इसको, फिर से क्लिक करना है, और इसमें आपको ये वाली थीम है ये इंस्टॉल करनी है, चाइल्ड वाली नहीं करनी है। चाइल्ड वाली फाइल आपने अवॉइड करनी है, मेन ये फाइल आपने चूज करनी है। जो भी थीम का नाम है अंदर आपको फोल्डर के मिल जाएगी, कॉपी कर लेना है और डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। डेस्कटॉप पे मैं सेव इसलिए करा रहा हूँ तो आपको इजी रहेगा। तो ये हमारी सेव हो गई। अब हमें वापस जाना है हमारे डैशबोर्ड पे, वेबसाइट के डैशबोर्ड पे हमें वापस जाना है। तो हम वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली आपको थीम्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे थीम्स और ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। बाकी जो ये थीम है ये आप डिलीट कर दो, यहाँ पे डिलीट कर दो। बिकॉज ज्यादा अगर आप थीम रखोगे फाइल साइज हैवी होगा, आपकी वेबसाइट स्लो होगी। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ जो मेरे रिक्वायर नहीं है, जिनकी मुझे नीड नहीं है, ये भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब ऐड न्यू थीम पे जाना है और अपलोड पे जाना है, अपलोड थीम, और सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना है, और ये वाली जो हमारी फाइल है बोल्डेस्ट, इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, तो आप पहले वाली थीम भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इंस्टॉल करके देखना, वो टाइम टेकिंग था इसलिए मैंने नहीं करी, इसलिए मैं आपको दूसरी थीम इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो लोगो का साइज है ना, वो आप यहाँ पे इमेज
इन न्यू टैप कर लो, इमेज इन न्यू टैप कर लो, और लोगों का जो भी साइज है वो आप है ना बना लेना यहाँ पे, ये वाला लेना है आपने, ठीक है। इमेज लोगो कैसे बनाते हैं तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया है। तो जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करोगे उसके साथ कुछ प्लगइन्स आएंगे, वो आपने इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब प्रॉपर आपका थीम फंक्शन करेगा। तो सिंपली बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक करना है, और जितने जो प्लगइन्स हैं ये जो आए हैं इनको आपको बल्क इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप वन बाय वन भी कर सकते हो इंस्टॉल, और एक साथ भी कर सकते हो। तो वन इस पे क्लिक करना है प्लगइन्स पे, और यहाँ पे इंस्टॉल वाले सेक्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी प्लगइन से वेट करना पड़ेगा। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज रेटिना लोगो? रेटिना लोगो होता है जो मोबाइल में आपको दिखाई देता है, मोबाइल में साइड बार में, ठीक है। तो अभी रिटर्न टू थीम रिक्वायर्ड प्लगइन्स पे हम वापस आ जाते हैं। अब जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करें इनको एक्टिवेट भी करना है, तो हम ये एक्टिवेट भी कर लेते हैं जल्दी से। अब ये एक्टिवेट हो गए, अब थोड़ा वेट करना है, ये एक्टिवेट हो गया। ये भी अपडेट कर लेते हैं, रेवोल्यूशन स्लाइडर अपडेट, ठीक है। अभी हम वापस आ जाते हैं, स्किप, ये अभी हमें नहीं करना है। ये वो कॉमर्स प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं अपने वेबसाइट में, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो हम बेसिक सेटअप ही सीख रहे हैं। तो अभी मैं वापस आ जाता हूँ और अब हम अपनी वेबसाइट देखते कैसे दिख रही है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी थोड़ा चेंज हुआ है, बट मेन डेमो हमारे पास नहीं आया। तो मेन डेमो कैसे इंस्टॉल होगा वो आपको यहाँ पे जाके देखना होगा, सेटिंग्स, सेटिंग्स वाले कॉलम में अलग अलग थीम ऑप्शन में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है डेमो का ऑप्शन, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हर थीम में जो ऑप्शन है ना डेमो इंपोर्ट वाला, वो अलग अलग जगह दिखाई देगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द थीम। तो अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है ऑप्शन इंपोर्ट डेमो कंटेंट, किसका कंटेंट, डेमो वाला जो उस थीम का था, तो इस पे सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होम पेज 5 दिखा रहा है, 1 to 4 दिखा रहा है, बहुत सारे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप 5 भी कर सकते हो या 1 to 4 भी कर सकते हो। तो मैं अभी लाइक 1 to 4 कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, इंपोर्ट, क्लिक ऑन इंपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वेट करना होगा आपको थोड़ा सा, एक मिनट, अगर वेट करते हैं यहाँ पे एक मिनट। तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है, ऊपर देख रहे हो आप, ये क्रॉस का निशान आ रहा है और ये गोल गोल घूम रहा है, मतलब डेमो इंपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट है, ठीक है। अभी वेट करना होगा अब हमें थोड़ी देर। तो ये डेमो में थोड़ा टाइम लेता है कभी भी, तो आई थिंक ये हो गया है। अभी इंपोर्ट पे क्लिक हमने कर लिया है, आई थिंक फिर से क्लिक करते हैं, बट हो गया है आई थिंक, डेमो कंटेंट ऑलरेडी इंपोर्टेड। अब हम पेज रिफ्रेश करके देखते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये हुआ है, अब यहाँ पे होम पेज 2 देखते हैं, और होम पेज और देखते हैं। तो अब इसको हमें कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशनर स्लाइडर है ये प्रॉपरली यहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पे एक प्लगइन है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ पे लिखा भी है बीइंग अपडेटिंग प्लगइन, तो यहाँ पे अपडेट करना है, तब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। रिटर्न टू रिक्वायरमेंट, ट्रांसलेशन अपडेट सक्सेसफुली। अब हम पेज रिफ्रेश करके देखते हैं, एक्टिवेट भी कर लेते हैं, एक्टिवेट नहीं था, एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा एक्टिवेट भी हो गया। अब हम पेज रिफ्रेश करके देखते हैं हमारी वेबसाइट का बोल्ड टेक्स्ट वाला, एक मिनट,
होम होम पेज 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉपर नहीं आया, बिकॉज सम कुछ थीम्स में प्रॉपर आपको इमेज कंटेंट डेमो इंपोर्ट करके देगा और कुछ में नहीं देगा। तो जहाँ कुछ में नहीं देगा तो वो आपको मैनुअली करना होगा, बट कुछ थीम में ये प्रॉपरली आपको कंटेंट देगा। तो कुछ यहाँ पे मोस्टली कंटेंट तो हमें सही दिया है, बट यहाँ पे जो इंपोर्ट हुआ है वो इमेजेस प्रॉपर नहीं हुई है। तो इमेजेस आपको खुद से ऐड करनी होंगी अपने कंटेंट के लिए, बट जो लेआउट है, कंटेंट है, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो किसी किसी में थीम में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, तो ये टोटली डिपेंड करता है थीम थीम पे। ठीक है, टोटली किस पे डिपेंड करता है? थीम पे, कि आप किस टाइप की थीम कर रहे हो। तो समटाइम्स ये किसी थीम में प्रॉपरली पूरा इंपोर्ट होगा सही से फंक्शन, और किसी में नहीं होगा। तो जिसमें इमेजेस नहीं आ रही तो आपको ये मैनुअली चेंज करनी होगी। बाकी कंटेंट यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर आ गया, अबाउट अस वाला भी आ गया यहाँ पे, बट इमेजेस नहीं आई तो इमेजेस आपको खुद लगाने पड़ेंगी यहाँ पे, खुद से डाउनलोड करके लगाने पड़ेंगे। और सब पूरा हमारा कंटेंट प्रॉपर आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। फॉर्म भी प्रॉपर आ गया, क्वेश्चन आंसर भी प्रॉपर आ गए। तो इट टोटली डिपेंड ऑन थीम टू थीम। तो जो भी थीम आप अलग अलग यूज करोगे, किसी में पूरा आ जाएगा, किसी में नहीं आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थीम बताई थी, ये वाली आप ट्राई करना है, क्योंकि ये जो थीम है ना, ई बोर्ड, ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो इसका जो कंटेंट है ना प्रॉपर आता है, इमेज मिसिंग नहीं होती है। ठीक है, इसका कंटेंट प्रॉपर आएगा इसी तरह। तो यही वाली थीम आप है ना एज अ होमवर्क इंस्टॉल कर लेना। और ये कैसे इंस्टॉल होती है वो मैंने तरीका आपको बता ही दिया है, बट यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा था, उस वजह से मैंने दूसरी आपको थीम इंस्टॉल करके दिखा दी थी। ठीक है, तो होमवर्क यही है कि आपको रीसेट करना है अपना वेबसाइट सबसे पहले, और फिर से ये थीम ये वाली डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है अपने इसमें वेबसाइट में। तो इतना आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आप मुझे करके दिखा देना नेक्स्ट। ठीक है, और मंटू सर आपका मैं है ना, मैंने नोट डाउन कर लिया, मैं आपका है ना फिक्स करके दे दूंगा आपको, है ना, आप अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। और सर तब आपको कॉल कर कौन सा टाइम में करेंगे? मैं ही कॉल कर लूंगा, आप नंबर ग्रुप से लेके, जब मैं कर दूंगा ओह, आपका, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो उसके बाद सर हम कर पाएंगे। हाँ, फिर आपको इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे अभी आ रहा है ना यहाँ पे बैकएंड, इस तरह आ हम्म जाएगा। कोई भी चेंज आप यहाँ पे कर पाओगे, जो भी मैं बता रहा हूँ उस तरह। हम्म ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट हो आज का पूछ लो, और ये होमवर्क मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग अच्छे से अगर करोगे तो अच्छा लगेगा, आप भी सीखोगे, क्योंकि ये पूरा हम्म, प्रैक्टिकल वर्क है, थ्योरी वाला काम नहीं है ये। तो ये करने से ही आएगा आपको, जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं करोगे जो मैं चीजें बता रहा हूँ, तब तक आपके है ना माइंड में वो चीज है ना, नहीं, आप रिवाइव नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। सर जब आप मेरे को, मैं नृपजीत बोल रहा हूँ, जब आप जी मेरे जी। को जो पुरानी क्लासेस के नोट्स भेजेंगे तो अगर मेरे को कोई क्वेरी करनी होगी तो कैसे करूंगा? हेलो। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे, रिपीट करेंगे आप? सर अब जब आपने मेरे को पुरानी क्लास के नोट्स देने हैं जो हम्म। भेजेंगे, जब मैं उसको करने के बाद अपना सिस्टम चलाऊंगा, अगर कहीं प्रॉब्लम में फंस गया तो आपको हम्म। कांटेक्ट कैसे करूंगा? ग्रुप में नंबर है, आप ग्रुप में ले सकते हो, ग्रुप में मेरा नंबर है। और आप है ना नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो अपने डाउट। ठीक है सर, ठीक है हाँ, आपको सर। नोट्स नहीं मिलेंगे, वीडियो मिलेगा, जैसे ये क्लास का नहीं नहीं, वीडियो है। वही वही वीडियो जो आप भेजने वाले हैं। हाँ, वो मैं भेज दूंगा। तो वही वीडियो देख के आप प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई दिक्कत आ रही तो यू कैन आस्क, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। जैसे अभी सुनीता को स्टार्टिंग में डाउट हुआ था, या उसका कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैंने बता दिया था कैसे करना है। आप लोगों ने भी देख लिया था कैसे रिजॉल्व करना है उस चीज को। सर आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, पर एक बार शुरू करना थोड़ा सा मेरे को करना पड़ेगा ना, वो देखूंगा। आप तंग करो, खूब तंग करो, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। अभी करूंगा, अभी मेरे को, अभी जस्ट टुडे आई एम न्यू, इसलिए।
हाँ, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। आप जी सर। जितना मेहनत करोगे ना, उससे डबल मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ आप लोगों के साथ, कोई इशू नहीं है। थैंक धन्यवाद सर। So Mohammad Saiful, those videos are lifetime. अब it totally depend on कि आपको जो लिंक दिया जा रहा है, you can download और host somewhere else. आप अपना डाउनलोड कर लीजिए वो वीडियो और अपना कहीं पे है ना सेव कर लीजिए। So चाहे once ड्राइव, once I download, sir, it will remain forever, sir. जो आपने ग्रुप में पढ़ा होगा ना मैसेज की, इट विल Yes, sir. टेक अप टू लाइक 15 डेज, बस चांसेस है Yes, sir. रिमूव हो जाए। तो No, आप no. अपना अपना खुद का भी बैकअप बना के चलिए। ठीक है सर जी, थैंक यू। ठीक है सर जी, थैंक यू। सर आपको ईमेल वगैरह चाहिए होगी जिस पे आप शेयर करेंगे? ईमेल ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, ग्रुप में आप ऐड हो ना व्हाट्सएप पे, जी तो उसी ग्रुप में ही मैं शेयर करता हूँ सभी बच्चों के लिए, सभी ठीक है सर, स्टूडेंट्स के उसमें लिए। कर दीजिए आप। हाँ, सर अभी अभी मैंने हो ना अपने जाएगा। बेटे को पास बुलाया कि कुछ मेरे को पता ना चले तो आप बता दें, इसलिए जी मैंने जी फोन कर। जी। सर मैं एक्चुअली देखिए वो गूगल हाँ, गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा आपको, तो आप ठीक है सिंपली सर, गूगल ड्राइव पे जाके डाउनलोड कर लोगे, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो गुड नाइट टू ऑल। और निर्प्रीत जी, आप है ना परेशान मत होइए, सब आप है ना मुझसे भी तेज बन जाओगे आप, है ना कुछ टाइम बाद सीख धन्यवाद सीख सर, लोगे धन्यवाद। आप, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से जी सर, सिखाऊंगा बस। जी सर। सो सुनीता, कुछ डाउट है? शरत, विशेष, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं। थैंक यू सर। शरत, आपको कुछ पूछना है? विशेष, ओके ओके ओके, पूछा था, ठीक है ठीक है। सो किसी का कोई अभी क्वेरी नहीं है। और हैप्पी दिवाली टू ऑल इन एडवांस, ठीक है, क्योंकि अपना तो अब दिवाली के बाद ही अपन क्लास लेंगे। राइट सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर आपको भी। ठीक है, मंडे को क्लास में। सर हैप्पी मंडे, दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सर मंडे सेम क्लास टू है? यू सर। नहीं, छुट्टी है, छुट्टी। अब सीधा आपको क्लास फ्राइडे होगा। ओके सर। फ्राइडे मतलब समझ रहे हो आप? यस यस। हाँ, क्योंकि मंडे ऑफ है, फिर आई थिंक भैया दूज की भी छुट्टी है यहाँ ऑफिस में, फिर सीधा आपका क्लास है ना फ्राइडे को होगा। तो आप है ना तब तक क्या करोगे, जो भी थीम आपको अच्छी लग रही है वो आप है ना इंस्टॉल कर लोगे अपनी, 2-4 दिन में फाइंड आउट कर लो, बार बार है ना सेलेक्ट करके अपने वेबसाइट पे अपडेट करके देखो उस थीम को, जो आपको बेस्ट लग रही है वो आप रखो, फिर आगे मैं बताऊंगा कैसे उसको कस्टमाइज करना है पेड थीम को। गॉट इट? गॉट इट सर, यस थैंक सर। यू सो मच। ठीक है, सो गुड नाइट टू ऑल।